चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आप जेक हैं और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके पास एक पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है, जिसमें आपका नाम, पता और ईमेल लिखा हुआ है। अब इस जानकारी को हम आव्यूह के रूप में भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं, 4 रोज हैं और एक स्तंभ है, एक कॉलम है। अब जेक यहाँ पर कॉलेज में होने वाले एक समारोह के लिए खुद को पंजीकृत कराना चाहता है, रजिस्टर कराना चाह रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाता है और खुद से संबंधित जानकारी को इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरता है। अब यहाँ पर लिखी गई जानकारी को हम फिर से एक आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इस आव्यूह में 4 स्तंभ हैं तथा एक पंक्ति है। तो हमने समान जानकारी को, समान डेटा को आव्यूह के 2 अलग अलग रूपों में लिखा है। यानी कि यहाँ पर डेटा समान है, लेकिन उसको लिखने की व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर यह स्तंभ के रूप में लिखा है और यहाँ पर यह पंक्ति के रूप में लिखा है। और यही पंक्ति तथा स्तंभ आव्यूह होता है, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो एक आव्यूह जिसमें एक स्तंभ है तो उसे हम स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, तथा एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 है उसे हम पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि आवश्यकता के अनुसार हम इनका इस्तेमाल अदल बदल के कर सकते हैं। यहाँ पर हमने समान डेटा को स्तंभ आव्यूह तथा पंक्ति आव्यूह दोनों के रूप में व्यक्त किया, यानी कि डेटा समान है लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ लिखने की भिन्न है। तो चलिए अब इसे औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्तंभ आव्यूह को परिभाषित करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को परिभाषित करते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। उदाहरण के लिए कुछ इस प्रकार से आव्यूह अगर हम लिखें, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है तथा स्तंभों की संख्या 1 है। 3 पंक्तियां, 1 स्तंभ, तो ये क्या हुआ? एक स्तंभ आव्यूह हुआ। अब इसे यदि हमें व्यापक रूप से समझना हो, यानी कि इसे व्यापक रूप में लिखना हो यदि हमें, तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम 6 को A11 से लिखते हैं, जहां पर ये सफेद वाला जो 1 है ये पंक्ति की संख्या को दर्शाता है तथा ये हरा वाला 1 ये स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। यानी कि ये जो 6 है वो पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, इसलिए इसे हमने A11 से लिखा है। और जहां पर स्मॉल a ये मैट्रिक्स कैपिटल A का व्यापक अवयव है। तो अब हम 7 को कैसे लिखेंगे? 7 को हम लिखेंगे A21 से, अर्थात 7 दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, तो इसे हमने A21 से लिखा। ऐसे हम 9 को लिखेंगे A31 से, ये तीसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, इसलिए इसे हमने A31 से लिखा है। अब इन तीनों अवयवों में एक चीज ध्यान दें कि ये जो हरे रंग से 1 लिखा है ये नियत है, इन तीनों में कांस्टेंट है, क्योंकि स्तंभों की संख्या 1 है, इसलिए तीनों अवयवों में 1 1 1 आएगा। जबकि ये जो सफेद रंग से अक्षर लिखा है ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाता था और पंक्तियां यहां पर 3 है, इसलिए ये 1 से लेकर 3 तक गया है। तो इसका कोटि यानी कि ऑर्डर 3 क्रॉस 1 होगा, जहां पर 3 पंक्तियों की संख्या है तथा 1 स्तंभों की संख्या है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये फलनों का अवयव है, फंक्शंस की मैट्रिक्स है। तो अब इसे व्यापक रूप से लिखना हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये जो x स्क्वायर है ये क्या है? इसे हमने A11 से लिखा क्योंकि ये पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, और ये x ये दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, इसलिए A21 से लिखा। अब चूंकि स्तंभों की संख्या यहाँ पर 1 है, इसलिए ये हरा वाला 1 नियत है दोनों में, तथा पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए ये 1 से लेकर 2 तक गया है। तो इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 1, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। 2 है पंक्तियों की संख्या और 1 है स्तंभों की संख्या। तो यदि व्यापक रूप से हमें स्तंभ आव्यूह कैपिटल A परिभाषित करना हो, जो कि है कोटि m क्रॉस 1 का, ऑर्डर m क्रॉस 1 का, तब हम इसे कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे कि कैपिटल A बराबर AI1, जहां पे ये 1 यानी कि 1 ये स्तंभ की संख्या है और ये नियत है सभी अवयवों में, और स्मॉल a कैपिटल A का व्यापक अवयव है, और I का मान 1 से लेके m तक जाता है। I का मान 1 से लेके m तक जाता है, जहां पर स्मॉल m ये पंक्तियों की संख्या है। अब चलिए इसी समझ के साथ हम पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स को देखते हैं। तो एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। उदाहरण के लिए कुछ इस प्रकार का आव्यूह, इसमें अवयव है 18 6 20 5, पंक्तियों की संख्या है 1, एक पंक्ति है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4 स्तंभ है। अब इसे व्यापक रूप से किसी आव्यूह, किसी मैट्रिक्स कैपिटल B से लिखना हो तो इसे कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि ये 18 जो है
ये पहली पंक्ति में है तथा पहले स्तंभ में है, तो इसे हमने B11 से लिखा। पहली रो और पहला कॉलम B11। 6 क्या है? 6 पहली रो तथा दूसरे कॉलम में है, तो इसे हमने B12 से लिखा। पहली रो दूसरा कॉलम। और 20 ये पहली रो तथा तीसरे कॉलम में है, तो इसे हमने B13 से लिखा। तथा 5 ये पहली रो तथा चौथे कॉलम में है, तो इसे हमने B14 से लिखा। अब चूंकि ये पंक्ति आव्यूह है तो पंक्तियों की संख्या 1 है तथा स्तंभों की संख्या यहाँ पर 4 है, तो इसकी कोटि हो गई 1x4, यानी कि ये 1x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो पीले रंग का 1 है ये सभी अवयव में नियत है। चूंकि पंक्ति की संख्या 1 है तो ये सभी के सभी अवयव पहली पंक्ति में है, इसलिए ये 1 सभी जगह पे आ रहा है। तो पंक्तियों की संख्या 1 नियत है तथा स्तंभों की संख्या 1 से लेकर 4 तक जा रही है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार आव्यूह है पंक्ति आव्यूह। ये एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है। ये अवयव पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, ये वाला अवयव पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में है। तो इसे यदि हमें व्यापक रूप से लिखना हो, किसी आव्यूह कैपिटल B से इसे यदि हमें लिखना है, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे B11, यानी कि ये अवयव पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है, तो इसे हमने B11 से लिखा। ये पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में है, तो इसे हम B12 से लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो इसकी जो कोटि है वो 1x2 की है, ऑर्डर 1x2 का है। अब यहाँ पर फिर से पंक्तियों की संख्या दोनों अवयवों में नियत है, ये नियत है, तथा स्तंभों की संख्या 1 से लेकर 2 तक जा रही है। अब यदि हमें पंक्ति आव्यूह को व्यापक रूप से परिभाषित करना हो तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यदि कैपिटल B एक पंक्ति आव्यूह है कोटि 1x n का, तब हम कैपिटल B को लिखेंगे B1J से, जो कि 1x n कोटि का होगा, जहां पर J 1 से लेके n तक जाएगा, J 1 से लेके n तक जाता है, तथा n स्तंभों की संख्या है। यहां पर सभी अवयवों में पंक्तियों की संख्या 1 ही रहेगी, जो कि नियत रहेगी सभी अवयवों में, और J का मान 1 से लेके n तक जाएगा, जहां n स्तंभों की संख्या है, जैसे कि यहां पे देख लीजिए। यहां पर चूंकि एक पंक्ति है तो 1 नियत है सभी अवयवों में, और स्तंभों की संख्या 4 है, तो ये जो सफेद अंक है ये 1 से लेके 4 तक जा रहा है। तो यहां पर जो सफेद अंक है वो J है, तो J 1 से लेके n तक जाएगा, n स्तंभों की संख्या है। अब चलिए इसी समझ के साथ हम कुछ उदाहरणों को हल करते हैं। तो ये पहला उदाहरण है। अब यहां पर चाहे तो आप वीडियो को रोकें और एक बार समझने का प्रयास करें कि ये क्या है। तो यहां पर क्या है, स्तंभों की संख्या देखें तो 1 है, यहां पे 1 लिख लिया हमने, 1 कॉलम है। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियां हैं 1 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज ये कितना है, 2 है, तो 2 रोज है, इनको लिख लिया। तो स्पष्ट रूप से ये क्या है, एक स्तंभ आव्यूह है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। 3x 2x स्क्वायर। यहां पर कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो ये है एक स्तंभ पहला, और ये है दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स लिख लिया। अब यहां पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहां पर पंक्ति तो केवल 1 है ना, तो 1 रो हो गई। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, तो वो कैसा आव्यूह होता है, वो एक पंक्ति आव्यूह होता है, रो मैट्रिक्स होता है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। 2a 3b, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो 2 कॉलम्स हो गए। पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, यानी कि 2 रोज है, 2 रोज। तो ये ना तो पंक्ति आव्यूह है ना ही स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि पंक्ति आव्यूह होने के लिए पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए, और स्तंभ आव्यूह होने के लिए स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए। तो ना तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है ना ही स्तंभों की संख्या 1 है, तो ये ना तो पंक्ति आव्यूह है ना ही स्तंभ आव्यूह है। अब चौथा उदाहरण लेते हैं, जो कि आखिरी उदाहरण है। 16 24 30 54। अब इसमें कितने स्तंभ हैं, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, तो 4 कॉलम्स हो गए। और पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां तो 1 ही है ना, तो 1 पंक्ति है, 1 रो है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, 1 ही पंक्ति है, केवल और केवल 1 पंक्ति है, तो वो एक पंक्ति आव्यूह होता है, रो मैट्रिक्स होता है। तो आज के लिए इतना काफी, और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।